नमस्कार, आईपा के मंच पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। इसी को लेकर के आज हमारे साथ अताउल्लाह पूर्व सभासद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, आईपा के मंच पे आपका स्वागत है। शुक्रिया जी। सर, जो मौजूदा में राजनीति चल रही है, इसके प्रचलन से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मौजूदा में जो सियासत चल रही है वो आम जनता के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है और जो अब सियासत हो रही है जात बिरादरी धर्म जात पे हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। ये देश के लिए बहुत घातक है। यहाँ की तरक्की के लिए सारी पार्टियों को एजेंडा बनाना चाहिए कि हम देश में क्या करेंगे, देश को अब मतलब और देशों के मुकाबले में हम कहाँ ले जाएंगे, इस तरीके की बात करनी चाहिए, न कि हम धर्म जात पे और मंदिर और मस्जिद पे मतलब राजनीति करें। और क्या बदलाव चाहते हैं आप इसमें? हम बदलाव ये चाहते हैं कि नौजवान जो बेरोज़गार हैं, पढ़ लिख के अपना इधर उधर भटकते रहते हैं, तो यहाँ तरक्की का एक मॉडल देश बने ताकि हर पढ़े लिखे को नौकरी मिल जाए, वहाँ संतुष्ट रहें, ताकि मतलब यहाँ की जनता भी खुश रहे, उनके परिवार भी चलते रहें। हर राजनीतिक दल खुद को लोकतांत्रिक कहता है। क्या वास्तव में दल लोकतांत्रिक है? सारे दल तो अपने मफाद के लिए ही करते हैं, लोकतांत्रिक तो कोई नहीं है। लोकतांत्रिक देश सिर्फ है, नाम का देश है लोकतांत्रिक देश, मगर सब लोग अपने अपने स्तर की राजनीति करते हैं। कोई इलाकाई करता है, कोई जात बिरादरी की करता है, कोई स्टेट की करता है, कोई केंद्र की करता है। ये नहीं होना चाहिए। तो हमारे देश का एक एजेंडा होना चाहिए, उस पर राजनीति होनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको, जो मौजूदा जो राजनीति चल रही है, जो लोकतंत्र है, वो राजनीतिक पे धार्मिक पे डिपेंड चल रहा है? 100% धार्मिक पे डिपेंड चल रहा है। या तो फिर सारे लोग धर्म की बात करते हैं या फिर जात बिरादरी की बात करते हैं। हम लाख दावे कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय नहीं हो पाते हैं। चुनाव किसी न किसी भावनात्मक तरीके से लड़े जाते हैं। इसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं? सारे नेता को मानते हैं। हर नेता अपने हिसाब से हर जगह जहाँ से भी वो चुनाव लड़ता है, वो वहाँ की कमज़ोरियों को पहले पकड़ता है, फिर उस पर सारे लोगों को मोड़ता है। चाहे कोई इलाका ऐसा हो जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हो, वहाँ मुस्लिम के फेवर का जो कैंडिडेट होता है वो कहता है कि कोई दूसरी अन्य पार्टी भाजपा हो या जो इस तरीके की पार्टी हो जिससे आपका नुकसान हो, आपकी जात बिरादरी का नुकसान हो, उस वो नहीं जीतना चाहिए। तो इसमें वो सबको फेवर कर देते हैं, तो लोग भावनात्मक तरीके से उनके साथ जुड़ जाते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सेकुलरिज्म पे वोट मांगिए, देश की तरक्की पर, गांव की तरक्की पर, शहर की तरक्की पर वोट मांगिए कि मैं आपके बेटे के लिए स्कूल बनाऊंगा, कॉलेज बनवाऊंगा, तो ये देश तरक्की करेगा। अच्छा, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे सर्वांगीण विकास कैसे राजनीति का हिस्सा बनेंगे? शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा से तो आप देख ही रहे हैं, शिक्षा का स्तर तो बढ़ा ही है, मगर जो राजनीतिकरण जिनको शिक्षा का हो गया है उसमें बहुत ये हो गया है। शिक्षा में भी अब बहुत सारे स्कूल ऐसे हो गए हैं जो कमाने खाने के लिए हो गए हैं। बच्चे पढ़ते तो हैं, बच्चे तरक्की भी करते हैं, ऐसा नहीं है, मगर इस देश में शिक्षा के लिए एक समान होना चाहिए ताकि गरीब के बच्चे भी पढ़ लें और अमीर के भी बच्चे पढ़ लें। तो क्या उपाय है, कैसे होना चाहिए इसके लिए? सरकार इसके लिए एक पॉलिसी बनाए, पूरे देश के लिए बनाए, कि चाहे वो यहाँ की एनसीईआरटी की किताबें चलेंगी या केंद्र से सारे मतलब कानून चलेंगे या स्टेट के चलेंगे, उसके लिए एक निसाब तैयार करे कि ये पढ़ना है, सब सारे स्कूलों वालों को पढ़ाना है, तब जाके होगा। अब हर स्कूल में अपने अपने हिसाब से किताबें देते हैं, हर स्कूल में अपने अपने हिसाब से लिखते हैं। अच्छा, असंतुष्ट होकर वोट देना और सपना पूरा करने के लिए वोट देना, दोनों परिस्थितियाँ होती है। ऐसे में जो जनता होती है वो नेता होते हैं, जनता के बीच में जाते हैं और जनता बड़ी उम्मीद करके वोट देती है कि शायद जो मुद्दे पर नेता वोट लेने आए हैं उस मुद्दे को लेकर के जनता वोट देती है, ये उम्मीद से कि शायद जीतने के बाद ये कुछ करेंगे, लेकिन जनता को कुछ मिलता नहीं है। जनता को फिर वैसा ही छलावा महसूस करती है। क्या करे जनता ऐसे में? जनता ऐसे में क्या करे, मगर आज की राजनीति ऐसी हो गई है कि हर कोई किसी न किसी के बहकावे में आ जाता है। सारी पार्टियां अपनी ज़ैली कमेटी बनाती हैं, छोटी छोटी, चाहे जिसे वर्कर कमेटी होती है, बूथ कमेटी होती है, उसकी मीटिंगें करते हैं, उनके मोहल्ले में जाके झूठे वादे करते हैं और मोहल्ले वाले चाहते हैं चलिए हमारी ये मोहल्ले की कमज़ोरी है, नेताजी ने कह दिया, हम भावनात्मक रूप से उनको वोट दे देते हैं। वो होता नहीं है।
और नेता फिर जीतने के बाद भूल जाते हैं। नेता तो 10 बार आते हैं इलेक्शन में, चाहे किसी शहर में आए, मोहल्ले में आए, गांव में आए, मगर जीतने के बाद फिर कभी दिखते नहीं हैं। अच्छा, आप भी मेंबर रह चुके हैं, आपने यहाँ के अपने मोहल्ले के लिए, जैसे मलिक टोला, मलिक ताहिरपुरा, ये मलिक ताहिरपुरा का वार्ड आता है, आपने भी चुनाव लड़े हैं, आप भी जनता के बीच में गए होंगे वोट मांगने के लिए, तो आपने जब वोट मांगा तो क्या महसूस किया उस वक्त कि हाँ, जो जनता चाह रही है कि आप जनता को वो उस स्तर तक आप पहुँच पाए जनता? तो देखिए, मैं तो सभासद था, पहली बार मैं चुनाव लड़ा, जीता। उसके बाद यहाँ जब मैं पहली बार सभासद हुआ तो इस इलाके में अभी जो मतलब पुरानी ज़माने की ईंटें लगा करती थी, खड़िंजा जिसको बोलते हैं, लाल ईंटें की, तो वो सारा पूरा मोहल्ला उसी से बना हुआ था। जब मैं सभासद हुआ तो उसके बाद इंटरलॉकिंग लगाना शुरू किया और 10 साल में तरक्की का काम करके माशाल्लाह मैं पूरे वार्ड में कोई भी एक भी गली, चाहे नदी से लेके चौक तक, चौक से लेके कैलाशपुरी मंदिर तक हमारा वार्ड आता है, कहीं भी ऐसी कोई गली नहीं पाए किसी ने 10 साल में कि मतलब कच्ची रह गई हो, या हमने तामीर और तरक्की का सारा काम किया। इसका सहयोग हमारे जो भी चेयरमैन रहे हों, पहले चेयरमैन तैयब पालकी रहे, फिर अरशद जमाल की वाइफ साइना जमाल ने, सारा सपोर्ट भी रहा उन लोगों का। अच्छी तरीके से उन्होंने हमारे वार्ड की तरक्की कराई। और जो भी स्कीमें रही हैं, जैसे अखिलेश यादव की सरकार मिली तो उसमें जो भी समाजवादी पेंशन या जो भी हो, हमने घर घर मतलब सरकार की जो भी स्कीम है, और हमने कोई अपनी ऑफिस नहीं बनाई और अपने घर किसी को बुलाया नहीं, मैं सबके दरवाजे जाके काम करता था। क्या युवाओं को नेतृत्व देना राजनीति बदलने के लिए काफ़ी होगा? नहीं, युवाओं को तो राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि नई सोच होगी तो नया हौसला होगा तो देश भी तरक्की करेगा। नहीं तो क्या करना चाहिए? युवा भी अगर आते हैं तो युवा क्या करें ऐसा जो जनता का भला हो? युवा क्या करें? आज का युवा पढ़ा लिखा अगर राजनीति में आता है तो जितना पढ़ा लिखा है वो तो अपने से ज़्यादा ही सोचेगा कि हमने अगर ये कर लिया, बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, या जो भी कर लिया, तो उसके बाद मैं राजनीति में आऊँ, तो वो भी सोचेगा कि मैं अपने आवाम के लिए कुछ अच्छे कॉलेज, अच्छे वो बनाऊँ, ताकि यहाँ की युवा पढ़ लिख के नौकरियों में जाए, देश में तरक्की करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ऐसी सोच वालों को जिताना चाहिए, जिससे कौम का भला हो, मुल्क का भला हो। आप पूर्व सभासद हैं जी। मौजूदा हालात जो चल रहे हैं, लगातार चुनाव चल रहे हैं, काफ़ी हलचल है, मौजूदा जो सरकार है वो बीजेपी की है, लगातार सपा बसपा कांग्रेस और चाहे वो बीजेपी, सब अपने अपने मुद्दे पर लगे हुए हैं चुनाव को लेकर के। तो क्या लगता है आपको कि जो मौजूदा में जो राजनीति चल रही है, जो मौजूदा में जो सरकार है जिस तरीके से वादे कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के नेता भी एक हैं। देखिए, मेरी जहाँ तक समझ काम कर रही है तो सारे दल लोक लुभावने वादे कर रहे हैं, और जो मुफ्त की स्कीमें दे रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। इससे जनता के अंदर एक मतलब दूसरी फीलिंग होती है कि चलो हमको क्या करना है, अब कोई काम करना नहीं है, मेहनत करना नहीं है, सरकार हमको खाने के लिए गल्ला दे रही है, रहने के लिए बिजली फ्री दे रही है। ये नहीं होना चाहिए। जनता को वो सहूलत दीजिए जिससे उसका परिवार पढ़ा लिखा बने। जिसे मैं ये कहने का मतलब कि तालीम, आप तालीम फ्री करिए ना, है जो कितने गरीब बच्चे हैं हाई स्कूल और इंटर करके आगे पढ़ नहीं पाते, पैसे नहीं हैं। हमारा जो क्षेत्र है यहाँ बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है और सारे मज़दूर हैं, क्योंकि एक घर में अगर एक लूम है तो उनका पूरा परिवार मिलकर उस लूम को चलाता है। अगर 200 रुपये या 400 रुपये का काम के उसी में खाना, उसी में बच्चे को पढ़ाना है, तो इसलिए ऊंची तालीम नहीं कर पाते बच्चे। अच्छा, अब मतलब अखिलेश यादव जो 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किए हैं वो गलत है? नहीं, गलत तो कुछ नहीं है कि अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया। अखिलेश यादव ने यहाँ हमारे बुनकरों के लिए फ्लैट रेट का पासबुक दिया है। आपने बोला ना कि मुफ्त नहीं, मुफ्त बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुफ्त ये तो छूट दे रही है ना, सरकार सब्सिडी दे रही है। मुफ्त का मतलब कि हम फ्री में आपको गल्ला खिलाएं, मुफ्त में ये दे दें। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुफ्त मिल जाता है तो आदमी आलसी हो जाता है, वो सरकार पर डिपेंड हो जाता है। अच्छा, आरक्षण और धार्मिक मुद्दे पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है, तो मैं तो जानता हूँ कि जिसका जितना बनता है उनको उतना मिलना चाहिए। और धार्मिक मामला, कुछ लोग ऐसे हैं जो धार्मिक मुद्दे उछाल के अपनी मतलब राजनीति
की रोटी सेकते हैं। धार्मिक मुद्दा तो कतई नहीं उछलना चाहिए, ये मेरा मानना है। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के लिए वोट करने जा रहे होंगे, जो आपके प्रत्याशी होंगे उनके लिए आप फील्ड में आप उतरेंगे, तो क्या लेके उतरेंगे, क्या कहेंगे जनता से आप? तो आप समाजवादी और इसकी बात कर रहे हैं, तो अभी तो यहाँ हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट ही नहीं आया कि हम किसके पीछे जाएं, क्या करेंगे। कोई तो आएगा ना। अब जो आएगा तो उसको देखा जाएगा। आईपा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो प्रगतिशील राजनीति की बात करती है? अच्छी बात कर रही है और होनी भी चाहिए। यहाँ की राजनीति में बदलाव होना चाहिए, देश की तरक्की के लिए राजनीति होनी चाहिए। और हमारे देश में एक मतलब वो बनना चाहिए प्लेटफॉर्म, जहाँ से ऐसे आदमी को जिताया जाए जो देश के लिए तरक्की करे, अपनी झोली ना भरे, भ्रष्टाचार ना हो। हम यही चाहते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अताउल्लाह, जो कि पूर्व सभासद हैं, जो कि आईपा के मंच पर हमसे बात कर रहे थे। मऊ से आसिफ रिजवी, आईपा।